कलयुग में लोग सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे थे, लगातार सनातन धर्म को पाखंडी बतला रहे थे। अच्छा, राम जी के आने के पहले हनुमान जी लीला करते हैं, लोग संतों को पाखंडी बता रहे थे, सनातन धर्म में कोई शक्ति भक्ति नहीं होती, ऐसा बोल रहे थे। और ये फूफा करने वाले, फू वाले लगातार भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे थे। हमारा ऐसा मानना है, ऐसे लोगों के मुंह पर ही तमाचा मारने के लिए बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। वर्तमान में ऐसा अगर हम बोलें तो बुरा ना मानना, हम अपने अभिमान में नहीं, बागेश्वर हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं कि वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर भारत के क्या, पूरी दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्मगुरु हैं, चाहे वो ऊ वाले हों चाहे वो फू वाले हों, हम मंच से ललकार कर कहते हैं, दुनिया के किसी भी मजहब का धर्मगुरु बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है। जय श्री राम। लेकिन ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन है। यह श्री वीर बजरंग बली की अष्ट सिद्धियों का प्रताप है कि कोई भी मजहब का धर्मगुरु, हम कहते हैं तुम हमारा सामना करो, अगर हम तुम्हारी ठटरी ना मार दें और पेंट गीला ना कर दें तो कहना। हाँ, ये भी हम बोल रहे हैं ललकार कर हनुमान जी के बल पर कि दूसरे मजहब का धर्मगुरु आ जाए, हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये हम अभिमान में नहीं, श्री बागेश्वर हनुमान जी के स्वाभिमान में हनुमान जी ने हमें यह कृपा या प्रसाद किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है। हनुमान जी ने ये हमें सेवा करने के लिए दिया है और जनमानस के कल्याण के लिए। हमारे दादा, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुई थी सिद्धि। हमारे दादाजी के दादाजी श्री सन्यासी बाबा, जो कि शुक्ल वंश के ही थे, यही मामखोर गांव के। आपको बता दें, हमारा पुराना नाता है गोरखपुर जिला से। यहां एक गांव है मामखोर, मामखोर में गर्ग रहते हैं। हमारी 8वीं 9वीं पीढ़ी पहले दादाजी यहीं के थे। हम भी गोरखपुर वाले हैं भैया। हाँ, अपन भी यूपी वाले हैं, इसीलिए। अच्छा, यूपी वाले जहां रहते हैं हिलाकर रख देते हैं। हाँ, अब देख लीजिए, यूपी वालों ने पंडाल हिलाकर रख दिया, यहीं देख लीजिए। एक अपने बाबा जी हैं यहाँ गोरखनाथ पीठ वाले महंत, अब वर्तमान में तो वो मुख्यमंत्री हैं। अच्छे अच्छों के घर पर बुलडोजर चला करके उन्होंने हिलाकर रख दिया। अपन भी यूपी वाले हैं, अपन ने पूरे भारत में धर्म विरोधियों को हिला करके रख दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब ये जितने भी धर्म विरोधी थे ऐसे छुप गए जैसे उल्लू छिप जाते हैं। पहले बड़ा मुंह चढ़ाते थे, अब नहीं आते हैं। हम उन्हें पुकारते रहते, आओ आओ माय डियर, यू कम हियर, नहीं आते अब। तो मेरे पागलो, हम आपको बताएं, ये कृपा हमारे दादाजी के दादाजी श्री सन्यासी बाबा, जो कि यहीं मामखोर के रहने वाले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम, जहां आज पूरे विश्व के लोग पहुंचते हैं, वहां उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, एक पैर पर खड़े होकर।
हनुमान जी महाराज प्रकट भय, बोले मांगो। तब हमारे गुरुदेव ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जन सेवा चाहिए। तब श्री हनुमान जी महाराज के उस विग्रह में से बोले, जाओ आज के बाद एक जगह हम मेहंदीपुर बालाजी के रूप में हैं, दूसरी जगह सालासर बालाजी के रूप में हैं, लेकिन बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश में हम बागेश्वर बालाजी के रूप में जाने जाएंगे। और इतना ही नहीं, मुस्कुराते हुए श्री हनुमान जी ने हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा को कह दिया, जाओ जो भी यहां आएगा रोता हुआ आएगा, लेकिन दरबार से हंसता हुआ जाएगा। और अंत में कहा कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहां एक ना एक सेवक हमारा रहेगा। हनुमान जी ने ऐसा कहा तो हमारे सन्यासी बाबा सेवक रहे। सन्यासी बाबा के नाती हुए पंडित श्री श्री 1008 परमहंस महात्मा हमारे सगे दादाजी पिताजी के पिताजी पूज्यपात श्री सेतुलाल गर्ग जी, जिनका ये चित्र लगा हुआ है, ये हमारे दादा गुरु जी भाई। इन्होंने पहले तो गृहस्थ अपना लिया, गृहस्थी में चले गए, लेकिन बाद में जब हनुमान जी की मार पड़ी तो यह 6 माह तक कठोर तप करके इन्होंने बागेश्वर धाम की सेवा करना प्रारंभ कर दी और 40 वर्ष तक श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में रहकर पूरे क्षेत्र में दिव्य दरबार लगाया और लोगों का जन कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। तीसरी पीढ़ी में ये नालायक आया, हम थोड़े से उपद्री निकले, हम थोड़े से नालायक निकले, हम थोड़े से महामूर्ख निकले, हम टीवी में आ गए तो पूरे भारत में दुनिया में लोग बागेश्वर हनुमान जी महाराज के कृपा प्रसाद से सनातन का प्रचार होने लगा। अब हमारा एक ही प्रण है कि हम जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों को नाकों चने चबवाते रहेंगे। अब हमारा एक ही प्रण है, भारत में अब हम तांत्रिकों की दुकानें नहीं चलने देंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का नाम लेकर के तांत्रिकों की दुकानों को बंद करवाया जाएगा। अब भारत में अंधविश्वास नहीं होने देंगे, अब भारत में हम अंधविश्वास में नहीं पड़ने देंगे। तो आप कहोगे गुरुजी आप क्या करने वाले हो? सुनो, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए गोरखपुर के पागलों, आए हुए लाखों लोग आज के महाकुंभ दिव्य दरबार में, मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें सिद्धियों का चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, न हम तुम्हें तुम्हारी मन की बात बताने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को सदा सदा के लिए हनुमान जी का बनाना है। पागलों, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हमारी इच्छा है तुम जगह जगह ना भटको, हमारी इच्छा है तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना होवे और तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े और कोई तुम्हारी मजाक ना बनाए। हम तुम्हें एक प्रश्न का समाधान नहीं देना चाहते, हम तुम्हें प्रत्येक प्रश्न का समाधान देना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर अंधेरा न आवे। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, वो कृपा पर्चा से प्राप्त नहीं होगी, हनुमान जी की चर्चा से प्राप्त होगी। पर्चा तो बहाना है, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जिन्हें दिव्य शक्तियों पर भरोसा नहीं। बाकी मेरे पागलों, तुम केवल दरबार में बैठ जाओ, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब तुमको समय मिले मंगलवार या शनिवार की बागेश्वर धाम पर जाना, पेशी करना तुम प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं
तुम वहां से खाली हाथ नहीं आओगे, काम सफल होगा होगा मतलब होकर के ही रहेगा। बोलो जय सिया राम। तो श्री बागेश्वर बालाजी महाराज जिनके प्रताप से दिव्य दरबार लगता है, उनकी सिद्धियां हमें और तुम्हें दिखाई तो नहीं पड़ती हैं, पर वो हमें और तुम्हें देख रही। अच्छा तुम कहोगे गुरुजी आप पर्चा की बात को क्यों नकार रहे? देखो पर्चा में तुम्हारी एक दो समस्याएं आएंगी। आप ही बताओ, क्या आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो, तीनों पंडालों के लोग बोलो। प्रत्येक का चाहते हो? अच्छा कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है, जरा हाथ उठाओ। पक्का 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 आप प्रत्येक का चाहते हो? हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। पूछो क्या क्या, जोर से पूछो तब बताएंगे। मानोगे? चलो तो पहली शर्त सुनो, शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। क्यों? हम तो नालायक मूर्ख हैं, न हम भगवान हैं, न हम महात्मा हैं, न हम पढ़े लिखे हैं, हम तो हनुमान जी के चरणों के दास हैं। इसलिए तुम लोग हमको मत पकड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम दुनिया को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे काम सफल करवा देते और जिनके बल पर हम तुम्हारा पर्चा बनवा देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। अच्छा अब दूसरी शर्त सुनो। पूछो क्या? दूसरी शर्त है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब तुम्हें समय मिले 21 पेशी के नियम को प्रारंभ कर दो और बागेश्वर धाम को महाआरती में मंगलवार शनिवार जाना प्रारंभ कर दो। 2-3 महीने में एक बार यह नियम तुम प्रारंभ कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे घर पर जरूर पहुंच जाएगी। और ज्यों ज्यों तुम पेशी करोगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। अब तीसरी शर्त सुनो। पूछो क्या? तुमने भटक तो बहुत लिया होगा, बहुत अपनी हंसी उड़वा ली होगी, जगह जगह जा चुके होंगे, नियम बहुत कर लिया होगा, उपाय बहुत कर लिए होंगे, टोटका बहुत कर लिए होंगे, विधान बहुत कर लिए होंगे। अब तुम रो मत, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई हमारे शिष्य या दरबार वाले नहीं हो, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आंखों में आंसू रहे या तुम्हें दर दर भटकना पड़े या कोई तुम्हारी मजाक बनाए या तुम्हें जगह जगह जाकर पैसे खर्च करने पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में सदा सदा के लिए समाधान प्राप्त हो जावे और हनुमान जी महाराज की छत्र छाया तुम्हारी जिंदगी में आ जावे। तो एक काम करो, तीसरी शर्त यह है, जाना कभी बागेश्वर धाम, जिन हनुमान जी से हमने पाया है, तुम वहां जाकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मत मिलना, जाकर के चढ़ जाना मंदिर की सीढ़ियां, जहां स्वयंभू हनुमान जी और सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है। जाकर के लाल लाल वीर बजरंग बली को देख करके जाकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बस आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। बोलो जय सिया राम। उसके बाद हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएंगे, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। क्योंकि हनुमान जी का नाम है संकट संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट से कौन निपटाता है? बोलिए। क्यों? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काऊ सो जात ना टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। अच्छा आप कहोगे गुरुजी हमारी अर्जी बहुत दिन से लग नहीं रही। हाँ,
अधैर्य मत हो, घबराओ मत। भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो कौन कौन जीवन भर के लिए श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का? कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो चूरन चटनी है या जो कृपा है या जो सिद्धि है उसके बल पर हम भी कह रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी महाराज की हो गई हैं। तुम तो नियम का पालन शुरू करो और मंत्र का जाप, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः। किसी के घर में बाधा है, भूत बाधा है, हमसे मिल नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है, परेशान ना हो। काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखो, बांधो और एक मंत्र हम बीज मंत्र बता देते हैं, भूत को मार लगने लगेगी। मंत्र कौन सा? ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा की लौंगे गले में या हाथ में बांध दो। शनिवार को बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, वहां पर जाना तुम प्रारंभ करवा दो। कोई तांत्रिक के चक्कर में, उतारा के चक्कर में, देखो ये तांत्रिक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे भूत भग जाएंगे, मुर्गा लाओ, हाँ, और पैसा लेंगे। अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, 4-5 हजार रुपया लेकर के तांत्रिक अपने से भूत भगा लेते हैं। लेकिन अब उनकी दुकानें हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि भूत पिशाच महावीर, जब हनुमान जी महाराज महावीर का नाम समस्त बाधाओं से मुक्ति देगा। चलो अब अगली बात सुनो। किसी को बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हमारे पीछे पड़े, परेशान हो रहा है, पर्चा नहीं बन पा रहा, हम मिल नहीं पा रहे, पहले आ तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, घबराओ ना, मिलेंगे पक्का। अच्छा, दूसरा, अगर इतनी दिक्कत है, एक कटोरी में गंगा जल लो, एक चौपाई हम तुमको बहुत ही पावरफुल बता देते हैं, नोट कर लो, बहुत काम आएगी। कटोरी में गंगा जल लो, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रखो और कटोरी का गंगा जल दाहिने हाथ में रखकर वह चौपाई बोलो। हनुमान चालीसा की बड़ी पावरफुल चौपाई है। नासे रोग जपत निरंतर, गाओ, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके बीमार रोगी को पिला दो, जाओ, काम होने लगेगा, अर्जी लगने लगेगी और रोगी को आराम भी लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। 1-2 बातें और हैं। एक बात ये कि हम पूरे फरवरी में बागेश्वर धाम पर हैं। 8 फरवरी से लगातार 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पे। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे। बिगड़ना मतलब हम बाहर जा रहे थे, ज़्यादा धाम पर रुक नहीं पा रहे थे, सब लोग निराश जाते थे। अब हमने प्रण ले लिया, 15 दिन हम बाहर रहेंगे, 15 दिन धाम पर रहेंगे। और बागेश्वर धाम पर 27, 28 और 29 तारीख को फरवरी में हमारे बड़े ही प्रिय ज्येष्ठ भ्राता समान और वर्तमान समय में कवियों में बहुत श्रेष्ठ पद पर हैं श्री कुमार विश्वास जी 3 दिन तक बागेश्वर हनुमान जी को अपने अपने राम पर चर्चा सुनाएंगे।
और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर महाकुंभ प्रारंभ हो जाएगा। 108 कुंडी यज्ञ हो रही है जो भारत के अमर वीर जवानों के लिए की जा रही है। और इतना ही नहीं, उसके बाद बागेश्वर धाम पर हनुमान जी की दया से 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और पता है, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जा रही है। कौन कौन आएगा महाकुंभ में? जरा हाथ उठाइए। कन्या विवाह में आओगे? पूरे उत्तर प्रदेश को और गोरखपुर जिले को आज हम इस राहुल तिवारी जी ने जो है मंच बनाया, यज्ञ आयोजन कराई, पूरे गोरखपुर बड़हलगंज की तरफ से हम पूरे उत्तर प्रदेश को आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं 1 मार्च से 8 मार्च के महाकुंभ का बागेश्वर धाम पर। इस बहाने तुम्हें दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। अब जिनकी अर्जी लगे उन्हें आना है। जरा वो बिटिया को देख लेना, जरा वो बिटिया को देख लेना जरा। हाँ, एक बात और, जिनकी अर्जी लगे, अरे आप वहीं चले जाइए, वीआईपी मत बनिएगा। जिनकी अर्जी लगे उनको आना है और बात को सुनना है। दूसरा, पर्चा में वही लिखेगा जो तुम पूछोगे, लेकिन एक प्रार्थना है हमारी कि वही पूछना जो तुम सुन पाओ, जो तुम सुन पाओ वही पूछना। क्योंकि अगर तुमने पूछा तो हम बताने से नहीं चूकेंगे। और हाँ, फिर बाद में मत तुम कहना कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई है, हमारी पोल खुल गई, ठटरी के बरे। हाँ, अगर पूछोगे हम बताएंगे। और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं, देखो हमारे पास है वाईफाई, ये है, ये है। इसलिए अगर आप पूछोगे हम बताएंगे। और हमारे रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना है तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, वरना छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी हमारा कांड क्यों खोल दिया। हाँ, बाद में मत कहना, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की चली नहीं, और ऐसा कोई विषय नहीं जो हमारे बालाजी को पता नहीं। और हाँ, हमारे बालाजी को पता है ये, इसीलिए जो है अपनी अर्जी को पूछना, समाधान लेना और जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसा आशीर्वाद। और लीजिए, आवाज का दरबार हनुमान जी को बुलाकर, सन्यासी बाबा को बुलाकर प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, बड़हलगंज के पागलों की, गुरु गोरखनाथ भगवान की जय।